न हम होंगे न तुम होगे न दिल होगा, मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे हमारे बाद। अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम। ये बहुत ही दर्दीला गीत लता जी ने 24 बरस की उम्र में गाया था फिल्म बागी के लिए। धुन मदन मोहन जी की थी। आज मैं उनकी सालगिरह पे उन्हें याद कर रहा हूँ, लता जी को, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। कुछ बरस पहले यही दिन था 28 सितंबर का। लता जी को स्वरांजलि भेंट करने की ख्वाहिश हुई और 1 घंटे तक मैं उनके बारे में अपनी बात कहता रहा, बोलता रहा, और मुझे यूँ लगा जैसे एक आबशार है मेरे अल्फाज का जो बहता चला जा रहा है उन्हें खिराज अक़ीदत देते हुए। उसका जो वीडियो मैंने तैयार किया वो मेरे पास महफूज है, तो अगर हमारे कुछ दोस्तों को दिलचस्पी होगी लता जी के बारे में और ज़्यादा जानने की तो वो सुन सकते हैं उसे। लेकिन मैं सोचता हूँ दोहराने से बेहतर है कि आज मैं उन्हें इस रूप में याद करूँ कि अपने ढंग की अनूठी, अनोखी, अद्भुत और अनमोल कलाकार लता जी। मतलब आम भाषा में मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक लता जी ही ना होती तो शायद फिल्म इंडस्ट्री का ये रूप ना होता, क्योंकि मेल सिंगर्स की बात तो 6 सिंगर हमारे पास थे, लेकिन जहाँ फीमेल सिंगर्स की बात वहाँ बस वन एंड ओनली लता मंगेशकर जी। तो आज हम उन्हें याद करते हैं। हम याद करते हैं उन अनोखे और अनमोल गीतों को जो उन्होंने इतने बरसों में गाए। हाँ, ये सच है, इस दुनिया से जाना तो होता ही है, लेकिन हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। लता जी, आप दरअसल हमारे मन में बसती हैं। जिस्मानी तौर पे आप रुखसत हुई, आप हमारे मन में बसती हैं और हमेशा बसी रहेंगी। लता जी तो पैट्रियट थी 1 to 100, और ऐसी देशभक्त आज के दिन दुनिया में आई 28 सितंबर। और आज ही के दिन दुनिया में आए थे भगत सिंह जी। देखिए, कुछ भी कहिए, देश कितना भी आगे बढ़ जाए, उन शहीदों की कुर्बानियों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने अपनी जान देश के आज़ादी के लिए दी। यानी 23 बरस की उम्र में भगत सिंह जी ने मौत को गले लगा लिया देश के लिए। प्रदीप जी ने जब गीत लिखा और श्री रामचंद्र साहब ने धुन बनाई, तो शुरू के वक्त में जब इस गीत की गुनगुनाहट हो रही थी, इसकी रिहर्सल हो रही थी, तो लता जी एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। उन्हें लगा जैसे कितना ध्यान रखते हैं ये फौजी हमारे, और ये गीत जो उन्होंने गाया बस अनोखा। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, संगीन पे रख कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, दरअसल वक्त बढ़ते बढ़ते, समय बीतते बीतते एक नई दुनिया सामने आ गई है जिसमें अतीत को लगभग भुलाया सा जा चुका है।
मेरा ख़्याल ये है कि ज़रूरी है हम उन लम्हों को, उस दौर को भूलें नहीं जो कभी था, क्योंकि वो था। आज जो है वो भी एक दिन था हो जाएगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ मुझे अपना बचपन याद आता है, क्योंकि स्कूल में मैं इस गीत को बहुत गाता था। और इत्तेफाक ये भी है कि जब भी कहीं किसी फंक्शन में इस गीत को गाया, फर्स्ट प्राइज़ तो मेरे हिस्से आता ही था, चूँकि मैं भी इसमें पूरी तरीके से इसकी भावना को समझ के ही गाता था। आज का दिन लता जी का दिन, हम उन्हें याद करते रहें। वो जो विरसा उन्होंने हमें दिया है, हम उसे कभी भुलाएं नहीं। वो एक हेरिटेज है, वो एक लेगेसी है, जिसे आगे बढ़ाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, फुर्सत किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे। तुम चलो हम चले, हम चले तुम चलो, सावन की हवा चले। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले। सावन तो नहीं है ये, और मैंने जैसा कहा कि मैंने सुना है कि बारिश भी बहुत दिन बाद हुई है, आज 28 सितंबर को। और वजह वही है कि लता जी की रुखसती को भी बारिश महसूस कर रही है। और जैसा मैंने कहा है कि शहीदों में शहीद भगत सिंह जी की भी आज सालगिरह है, उनके लिए भी आंसू आसमान बरसाया आज। चलो सजना जहाँ तक घटा चले, मजरूर साहब का ये कलाम मुझे इतना पसंद है, ये इतना रोमांटिक है कि मैं सोचता हूँ वो 1968 का बरस जब हम कॉलेज में ताज़े ताज़े पहुँचे थे, ज़िंदगी कितनी खुशगवार थी, कितनी खुशनुमा थी, और किस खुश ख्याली में हम जीते थे ऐसे गीतों को सुन के। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी ने इसका जो ऑर्केस्ट्राइजेशन किया है और इसकी जो धुन बनाई है, बस वो भी अपने ढंग की अनूठी है। और शर्मिला टैगोर की अदाकारी इस गीत पे बहुत ही खूबसूरत है। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से ये एक मुकम्मल गीत है, और लता जी ने जिस अंदाज़ में इसको गाया, फुल फील, जितना इसमें दिया जाना था लता जी ने अपना पूरा उसमें समर्पण कर दिया। और ये गीत आज भी मुझे लगभग 54 बरस के बाद याद आता है, और आज भी ये गीत मुझे उतना ही ताज़ा दिखाई देता है। जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले। क्या खूबसूरत गीत है। बस ये जो गीत हैं, ये हमारा सार है जीवन का, क्योंकि हम इस दौर में थे जब ये गीत बन रहे थे। हम इस दौर में भी हैं जहाँ इनकी अवशेष भी नहीं रहे, हम इन्हें याद करते हैं इनकी खूबसूरती की वजह से। कौन रहा है अपना, किसको पुकारूं रे, किसको पुकारूं। बैठी हूँ सुना सुना, पंथ निहारूं रे, पंथ निहारूं। पंछी भी जाए सब लौट आए, जानूं कहाँ करूं क्या उपाय। संध्या जो मन जाए, ला 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 ला।
मेरा ख्याल है कि शायद वो इकलौती गायिका हैं जो एग्जैक्टली उसी तरह से गा देती थी जिस अदाकारा पे ये गीत पिक्चराइज किया जाना होता था। अब इसी गीत को जब हम याद करते हैं तो ये वहीदा जी पे पिक्चराइज गीत हमें इसलिए बहुत अद्भुत लगता है, अनमोल लगता है, क्योंकि इस गीत में विरह वेदना है। वो फिल्म राजेंद्र सिंह बेदी साहब की थी फागुन, और वो विरह वेदना का ये गीत बर्मन दादा ने तैयार किया था और मजरू साहब के अल्फाज इसमें इस तरह से जड़ दिए गए थे कि महसूस होता है कि विरहनी याद कर रही है अपने प्रियतम को। ये धुन बना देते थे संगीतकार और उसके बाद में गीत लिख देते थे गीतकार। बहुत कुछ लता जी पे छोड़ दिया जाता था कि लता जी अब आप जो चाहें इसको गीत में ऐड करना चाहें या घटाना चाहें, लेकिन वो करती नहीं थी जनरली ऐसे। वो सोचती थी कि संगीतकार पूरी तरीके से जानता है उसे क्या करना है। शाम की उदासी का ये गीत, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। अजीब सी शाम होती है, शामें किसी को ढूंढती हैं आज भी फिराक को, ज़िंदगी में यूँ मुझे कोई कमी नहीं। तो आज का दिन तो लता जी के हवाले, और बस शाम जा रही है रात की तरफ। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। मैंने सुना है कि लगभग 15 दिन से सूखा ही था बेंगलोर, और आज 28 सितंबर को बारिश हो रही है। ये बारिश नहीं है, ये आसमान पे आंसू हैं, और ये आंसू हैं लता जी के लिए, क्योंकि बारिशों के कितने ही गीत लता जी ने गाए थे। पंचम की पहली फिल्म, पहला गीत, और लता जी। घर आजा घिर आए बदरवा सांवरिया, फिर पंचम, गुजरे बदन मारे, और मदन जी के साथ तो जो गीत उन्होंने बनाया, नैना बरसे रिम झिम रिम। रफ़ी साहब के साथ नाइत्तफ़ाक़ी हुई, लेकिन वापसी हुई तो वापसी होते ही जो गीत आ गया सामने वो था, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे, मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मैं इन पेड़ों पे इसलिए फोकस किए हुए हूँ इस वक्त, क्योंकि बारिश की गिरती हुई बूंदें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। इन हरे भरे वृक्षों के ऊपर गिरती हुई बूंदें। लता जी की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो याद आता है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात। कितने गीत और किस अंदाज में। और ये बारिश मुझे तो इतनी भा रही है क्योंकि मैं उत्तर भारत में इतनी बारिशें छोड़ कर आया, और लुत्फ़ आ रहा है मुझे आज की शाम। हमको मिली है आज ये घड़ियां, नसीब से
जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो। अब ये देखिए हो, ये लता जी कर सकती थी। कोई नहीं है फिर भी है मुझको, ना जाने किसका इंतजार। मुझे एक गीत उनका शोखी से भरा हुआ बहुत अच्छा लगता है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। भाव को समझ के अपनी बात कहना, बस यही था लता जी का अपना एक कहना। आज उनकी सालगिरह पे कितने सारे गीत हम याद करते हैं, और उन गीतों में जो छुपी हुई उनकी मोहब्बत है वो भी अपने ढंग की अनूठी है। रोमांटिक थी, रोमांटिक गीतों को बड़े प्यार से गाती थीं, और उन गीतों का रस अपना अलग से होता था। कितना कुछ कह सकते हैं आप लता जी के बारे। इन फूलों के खिले होने से लता जी कहती थीं, सुनो सजना पपीहे ने। पपीहे ने तो कुछ नहीं कहा, हाँ मन के पपीहे ने ज़रूर कहा कि भाई आज का दिन लता जी का दिन है, और इसमें जितने गीत उनके याद कर सकें कीजिए। आप मुझे अच्छे लगने लगे, सपने सच्चे लगने लगे। बस एक के बाद एक फिल्म फेयर अवार्ड मिलते जा रहे थे, और लता जी ने फिल्म फेयर से कहा भाई देखो अब बाकी लोगों को मौका दो, इसके बाद मैं कोई अवार्ड आपसे ले नहीं पाऊंगी, क्योंकि यहाँ से आगे की मेरी यात्रा बिल्कुल अलग होगी, अनूठी होगी, जिसमें कुछ पाना नहीं है, बस चलते जाना है। ऐसी थी लता जी, और ऐसे थे उनके ख्यालात और जज्बात। लता जी जाने कितने सावन बीते, गम के आंसू पीते पीते, जो बात सजन से कहनी थी लब तक मेरे वो बात न पहुंची, निठुर पिया। लता जी के विरह के गीत भी अनमोल हैं। संध्या जो आए मन घबरा, जाने रे कहाँ करूं क्या उपाय। सांझ भई घर आ जा रे पिया, सांझ भई। पिया का इंतज़ार तो प्रेयसी को रहता ही है, और कभी कभी कोई शाम ऐसी होती थी कि वो बिल्कुल ही अजीब होती थी। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ऐसी कितनी ही उदास शामें हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, लता जी की ज़िंदगी में भी आई होंगी ज़रूर, लेकिन उन्होंने अपने हुनर को कभी कम नहीं होने दिया। शाम ही नहीं, रात होते भी कुछ ऐसा ही होता था। मेघा छाए आधी रात, बरन बन गई निंदिया, बता दे मैं क्या करूं। अब ये जो है ना, बता दे मैं क्या करूं, दर्द की इंतहा है ये रूह से निकली हुई आवाज़ है, और इसे सिर्फ लता जी ही इस रूप में गा सकती थी। इतने सारे गीत लता जी के
आज उनकी सालगिरह पे हम याद करते हैं, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। हमेशा उनकी सालगिरह पे हम कुछ साथी तो कम से कम उनके बारे में बहुत कुछ कहते ही थे या गाते थे उनके गीतों को, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए और भी ज़्यादा अनमोल हो गई हैं, क्योंकि जो छूट जाता है ज़िंदगी से वो ज़िंदगी का हिस्सा बन के रह जाता है। मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे, गम है किस लिए निगाह में, मंजिल अपनी तुम अलग बनाओगे, मुझको छोड़ दोगे राह में। प्यार क्या दिल लगी, प्यार क्या खेल है, खेलो ना मेरे दिल से। ला रा 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 रा। सितंबर में पैदा हुए कलाकारों की जब बात करता हूँ तो लता जी का जिक्र ना किया जाए तो बात बनती नहीं, अधूरी रह जाती। लता जी पैदा हुई 28 सितंबर को, तो मैंने जैसा पहले कहा कि 2 सितंबर को साधना जी, 3 सितंबर को प्यारेलाल जी, 26 सितंबर देवानंद, 8 सितंबर आशा भोसले और 28 सितंबर को दुनिया में आई लता मंगेशकर। कितने गीत। जब याद किसी की आती है, कितना विरह है इसमें। जाने कितनी बार हृदय से मैंने उसे पुकारा, निठुर पिया के कानों तक, पर मेरी आवाज न पहुंची। लता मंगेशकर। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए, मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया, नगमा ओ शेर की औरत किसे पेश करूं। नगमा और शेर की बारात किसे पेश करूं, ताहिर साहब का कलाम, लता जी का गाया हुआ। कितने सारे गीत आप गा सकते हैं और हर गीत में उनके एक खुशी भी रहती थी, दर्द भी रहता था, दुख भी रहता था, विरह भी रहता था। ऐसी थी लता जी। 28 सितंबर उनकी सालगिरह है, तो सितंबर कम सितंबर, अद्भुत सितंबर। लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, इस दिल को समझाए कोई। ला 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 ला। अंगड़ाई लेते हुए दिल को कब कोई समझा पाया। ला रा रा रा। होती है। इंसान को वजह खोजनी पड़ती है मुस्कुराने और हंसने के लिए। इन पत्तों को नहीं, इन शाखों को नहीं, बस झूम रहे हैं तो झूम रहे हैं। इनकी ज़िंदगी भी क्या है, प्रकृति का भी क्या कमाल है। क्यों हम इंसानों की ज़िंदगी में इतना दुख रहता है, या हम दुख को ओढ़ लेते हैं, क्या कहें। दुख एक आदत बन जाता है, फिर हम नए नए दुख ढूंढते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी को देखें इतने करीब से, प्रकृति की गोदी में आकर, उसके आंगन में आकर, जवाब मिलता है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, वी ओनली लिव वंस। एक बार आए हैं धरती पे, मेक द मोस्ट ऑफ इट।
कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, वो दौर था, रोमांस था, बिल्कुल वालिहाना वालिहाना रोमांस था। लेकिन पाया भी उनको, खो भी दिया, चुप भी हो रहे। एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गईं। बस ये छोटी सी होती है झलक मोहब्बत की ज़िंदगी में। फिर उसके बाद लंबी जुदाई और सुनसान रास्तों पे ये सब हमें अकेले ही जीना होता है, झेलना होता है। दूर से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई साथ नहीं देता। वादी में कुछ आवाज़ें आई, हो सकता है कुछ मुसाफिर गुजर रहे हैं।